श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज का जीवन चरित्र। इस प्रकार से नारायण देवाचार्य जी माथुर विप्रकुल ब्राह्मणों को आशीष दिया, उनको आदर करके सम्मान देके अपने पास में बैठाए और मथुरावासी जान करके आचार्य चरण अति प्रसन्न हुए। गदगद कंठरु पुलक तन पूछत है कुशलात, आचार्य अति नेह सो सुनत है इनकी बात। मथुरा तीर्थ सुस्थान में यवनन अत्याचार, जजिया कर सिर लादिके करत हिंदू संहार। अब ये माथुर विप्र मथुरा से वहां आचार्य पीठ पे गए तो वहां पे आचार्य चरण ने इनसे कुशलात पूछी, मंगल पूछा, फिर कहा कोई संकट तो नहीं आप पे। तो इन्होंने बताया कि हे प्रभु, इस समय यवन काल है तो उन्होंने हम पे जजिया टैक्स लगा रखा है, उससे हम लोग बहुत परेशान। प्रभु ऐसा मार्ग दिखरावो, जासो जजिया कर उतरावो। सुनी प्रभु अस दीन असीसा, कार्य सिद्ध हो विश्वे भीसा। यमुनाधीश आयज मेरा, धर्म यात्रा का है फेरा। आप लोग अब ही वहां जाइए, सर्वेश्वर सब काम बनाइए। पाए आशीष विप्र तहाँ आए, परिचय दे के अर्ज सुनाए। जजिया कर से मुक्त करीजे, यवन राज जीवन यश लीजे। यद्यपि अति दुष्कर यह कामा, सर्वेश्वर प्रेरित जुललामा। अर्जी सुन जजियाई मिटाया, विप्रन के जिय में जी आया। जो उसमें विधर्मी लोगों का शासन था तो हिंदू धर्म का संहार हो रहा था। जो हिंदू धर्म को अपनाते उन पे एक टैक्स लगा दिया गया था, तो उससे वो परेशान थे। तो आचार्य चरणों से विनती की नहीं, तो आचार्य चरणों ने उनको आश्वासित किया, आशीर्वाद दिया, बोले आपका ये काम अति शीघ्र ही पूरा हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ प्रभु की कृपा से। बोले निश्चित रूप से 100% ये आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस समय जो राजा है दिल्ली से अजमेर में आए हुए हैं और वो तीर्थाटन करते हुए आए हुए, इसलिए तुम जाके वहां पे जाके ये मेरा नाम लेके बात उनको सुना देना कि आचार्य चरण की आज्ञा है, आप हमको इस कर से मुक्त कर दीजिए और सर्वेश्वर प्रभु सब आपका काम बना देंगे। इस प्रकार से आचार्य चरणों से आशीर्वाद लेके विप्र समाज अजमेर में आए और आके अपना परिचय दिया। हम ब्रजवासी मथुरा निवासी यहाँ आए आचार्य चरणों से दर्शन करने के लिए, और आचार्य चरणों ने हमको आपके पास भेजा है, आप हमको इस कर से मुक्ति प्रदान कीजिए। यद्यपि उसमें इतना क्रूर शासन था कि उसमें कोई भी उनकी सुनवाई नहीं सुनता था, लेकिन उन्होंने आचार्य चरणों को नाम सुनने मात्र से तुरंत ही इस बात को स्वीकार कर ली और सबको कर से मुक्त कर दिया। यद्यपि काम बहुत दुष्कर था, लेकिन सर्वेश्वर प्रभु ने उनको प्रेरणा दी, प्रेरित किया और सहज में उन्होंने मान लिया। अर्जी सुनी जजियाई मिटाया, विप्रन के जिय में जी आया। अब सभी ब्राह्मण देव प्रसन्न हो गए। आचार्य सहयोग से माथुर विप्र प्रयास, जजिया कर मेटन कथा है या नहीं इतिहास। आचार्य चरणों की कृपा से और मथुरा के जो ब्राह्मण थे, इन दोनों ने प्रयास किया, उसकी वजह से जजिया कर बंद हो गया, पर इसका कहीं भी इतिहास इधर नहीं मिलता। इसका इतिहास कहाँ है? बोले पुष्कर ही राजी के है पंडा, नाम किशोरी नंद अखंडा। भोजा में ओजा की पदवी, छोटी बस्ती पुष्कर अजवी। वही अजमेर की में है गाथा, माथुर विप्र लेख के साथा। नोट अंक सर्वेश्वर देखो, भक्त गाथा जो अंक मत देखो। वासुदेव कृष्ण माथुरिया, भक्त गाथा जो अंक में धरिया। पृष्ठ 115 माई, यह प्रसंग देखन जो चाही। उदयपुर में वाड़ राजधानी, जगत सिंह महाराणा दानी। पधरावनी करावन काजे, नारायण पद शीश निवाजे। करी विनती दोऊ कर जोरी, है प्रभु अर्जी सुनियो मोरी। संतन के सिर मोर स्वरूपा, पदरज की महिमा जो अनूपा।
बोले ये इतिहास कहाँ मिलता है? बोले पुष्कर क्षेत्र में वहाँ का जो पंडे हैं, उनका नाम किशोरी नंद है। उनके वहाँ जो भी पुष्कर क्षेत्र में जो भी तीर्थ यात्री आते हैं, वहाँ पे क्या-क्या वो करते हैं, उन सब का लेखा-जोखा इनके पास रहता है। कौन से समय में कौन आया, कौन-सा कार्य हुआ। इसलिए उनकी ओझा की पदवी है वहाँ पे और वो छोटी बस्ती पुष्कर में रहते हैं और वहाँ पे उन्होंने वो सारा उनके पास इतिहास लिखा हुआ है। उसी में जो वो राजा अजमेर आए थे और यहाँ पे मातृविप्र ने उनसे विनती की, बोले इसका लेख उन्होंने लिखा हुआ है। उस समय में वो राजा इधर आए और ये मातृविप्र ने उनसे इस प्रकार से विनती की और झज्जिया कर से उनको मुक्त किया। बोले यह बात सर्वेश्वर अंक में भी निकली हुई है और भक्त गाथा अंक में भी लिखी हुई है, जिसको देखना है वो वहां देख सकते हैं। ये बात आप कहाँ से लाए? और वासुदेव कृष्ण माथुरिया है, उन्होंने भी एक भक्त गाथा अंक लिखा, उसमें भी इस जजिया कर का उन्होंने वर्णन किया और आचार्य का नाम लिया। बोले उन्होंने इस कर से मुक्ति दिलाई। बोले उसके बाद में बोले उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ की राजधानी उदयपुर है, तो उस उदयपुर में जगत सिंह नाम के महाराणा रहते थे। वो परम परोपकारी थे, महादानी थे, संत सेवी थे। उन्होंने जब आचार्य चरणों का इतना प्रताप सुना कि आचार्य चरण इतने इस प्रकार से चारों तरफ जय जयकार हो रही है, तो संत सेवी तो थे ही, लेकिन उनके हृदय में आया क्यों ना उनको भी उदयपुर क्षेत्र इस राजधानी में उनकी पधरावनी की जाए। तो वहां से आए, आचार्य पीठ पे आए और आचार्य चरणों से विनती की, प्रणाम करके हाथ जोड़ के विनती करके बोले, हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में कुछ अपनी अर्जी पेश करने के लिए आया हूँ, आप उसको निश्चित रूप से स्वीकार कर लेना। बोले मैं संतों को सर्वशिरोमणि स्वरूप समझता और आप तो आचार्य देव, आप सर्वोत्कृष्ट हैं और आपके पदरज की महिमा मैं कहाँ तक वर्णन करूं, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी राजधानी में आके वहां पे भी उस भूमि को अपने चरण कमलों को स्पर्श करा के पावन कीजिए। उदयपुर ही पावन करहु करी भक्ति उपदेश, जासो जगहित होय नित मिटी है भवनिधि क्लेश। सुनत विनय यो कही प्रभु चले तुम्हारे साथ, भक्ति तत् उपदेश करी है भक्त सनाथ। बोले हे आचार्य चरण, आप उदयपुर में पधरावनी कीजिए, आप वहां पधारें और वहां पे जो जनता है उनको भक्ति भावना का उपदेश देकर के उनको भी भक्ति भावना में डुबा दीजिए। और जब वो भक्ति भावना में डूब जाएंगे तो उससे क्या होगा? बोले उन सब लोगों का कल्याण होगा और उनका भी ये जो संसार सागर है इनका क्लेश समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे गुरुदेव भगवान, आप कृपा कीजिए। आचार्य ने विनती सुनी, तुरंत ही बोले ठीक है, चलो तुम्हारे साथ चलते हैं, इसी वक्त चलते हैं। और उस राजा को भक्ति तत्व का उपदेश दिया, उपदेश दे करके और फिर बोले चलो वहां भी चलो, भक्तों को उपदेश देके उनको सनात करते हैं। अस कही उदयपुर ही पगधारी, धन्य धन्य कही प्रजा पुकारी। कुल सिसोदिया के है राणा, या कुल के है अनेक घराना। राठौड़ी रजपूत ठिकाने, आचा रजवर को सब माने। राणा ने एक घाव चढ़ाया, अन्य रावत सब शरणे आया। श्री नारायण देव दयालु, तिनके अमित शिष्य प्रतिपालु। मठ मंदिर अनेक बनवाए, तिनमति युगल रूप पधराए। प्रमुख शिष्य वृंदावन देवा, करहि नित सर्वेश्वर सेवा। पट्टासीन भय सोई जानो, संप्रदाय आचार्य प्रमाण। इस प्रकार से के आचार्य चरण उस राजा के साथ उदयपुर पधारे। वहां जाते सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न हो गई, उत्सव मनाने लगी और कहने लगी, बोले धन्य धन्य अहो भाग हमारे, जो ऐसे आचार्य चरण हमारे इस उदयपुर क्षेत्र में पधारे। बोले सभी जनता धन्य धन्य करने लगी। बोले वहां पे शिशुदेव कुल के जो राणा है, इस कुल के अनेक घराने, मेन राजा और फिर उसके भाई वगैरह ऐसा करके अनेक घराने हो गए और उसमें अलग अलग नाम हो गए, कोई राठौड़ी हो गया, कोई राजपूत हो गया, इनके अलग अलग ठिकाने हो गए। और अब वो जितने भी ठिकाने थे
बड़ा राजा, फिर छोटी रियासत, फिर छोटी रियासत। वो जितने भी ठिकाने थे बोले वो सभी आचार्य चरणों को मानने लगे, सभी आके आचार्य चरणों की शरणागति ग्रहण कर ली और सभी भक्ति भावना में लीन हो गए। और जो राणा था, जो राजा था, उसने एक गांव आचार्य चरणों को भेंट चढ़ा दिया। बोले ये गांव आपके श्री चरणों में। बोले आपके अमित शिष्य उसमें साथ में थे, जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकती। अमित शिष्य आपके साथ में, और वो गांव भेंट चढ़ाया। तो आचार्य चरणों का इसका हम क्या करेंगे? बोले इतने शिष्य, बोले इन सब के लिए इसकी जरूरत है। अमित शिष्य बन गए। मठ अब तो आचार्य चरणों ने क्या किया, उनसे संपत्ति जो मिली उसे अनेक मठ बनवाए और मंदिर बनवाए, और राजा को भी प्रेरित करके युगल किशोर जी के अनेक मंदिर बनाए। बोले उन सब मंदिरों में युगल किशोर जी को पधराए। अब उसमें आपके जो इतने अमित शिष्य हैं, उनमें से बोले वृंदावन देवाचार्य जी प्रमुख शिष्य हुए। और वृंदावन देवाचार्य जी नित्य निरंतर सर्वेश्वर प्रभु की सेवा करते हैं, इसलिए आपको पट्टा चिन्ह किया और वो संप्रदाय के आगे आचार्य हुए। और आप उदयपुर स्थल में ही उदयपुर स्थल में ही वहां पे बाईजी राज का कुंड पुनी सलहे सूरज पोल श्री रघुनाथ द्वाराज इक चांद पोल जय बोल। बोले बाईजी राज का वहां पे कुंड है, उस पे नारायण देवाचार्य जी ने अपना स्थान बनाया, वो सूरज पोल के पास में। और वहां पे एक स्थल भी है, निम्बार संप्रदाय के दो स्थान है, एक बाईजी राज का कुंड, एक स्थल नाम से बोला जाता है, ये स्थल है। तो बाईजी राज के कुंड पे नारायण देवाचार्य जी विराजे। नारायण देव जी के एक शिष्य और थे रघुनाथ जी, बोले वो उस स्थल पे विराजे, और दोनों ही नारायण देवाचार्य जी की वो स्थान थे। राव जी की हाटा के ठाटा दिल्ली दरवाजा पर बांटा, उदयपुर मेवाड़ मदि जानो, अन्य अनेक मठ मंदिर थानो, इन सब स्थानों के संस्थापक श्री नारायण देव भय व्यापक, दीर्घ काल निवास तहाँ कीना, और उदयपुर ही में तन तज दीना, चरण चिन्ह तहाँ आज विराजे, धन्य उदयपुर राणा राजे, श्री नारायण देव सो लेही, गोपेश्वर शरण लोके ही, इनजु 8 पीढ़ी का धीशा, किन प्रचार धर्म जगदीशा। बोले राव जी की वहां पे हाट में दिल्ली दरवाजे के वहां पे, बोले ऐसे उदयपुर मेवाड़ मध्य क्षेत्र में, ये स्थान के नाम बताए, वहां से वहां तक, इन स्थान के बीच में अनेक मंदिर और अनेक मठों की स्थापना की, और इन सब की स्थापना करने वाले बोले श्री नारायण देवाचार्य जी थे। आपने दीर्घ काल तक उस मेवाड़ क्षेत्र में निवास किया, और अंत में मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर में ही आपने निकुंज प्रवेश किया। आपके चरण चिन्ह आज भी वहां विराजमान है। बोले धन्य वो राणा जो ऐसे मेवाड़ क्षेत्र में आचार्य चरणों को ले जाकर वहां पधरावनी करी, और इस प्रकार से वहां युगल किशोर जी की स्थापना कराई। बोले नारायण देवाचार्य से लगा के गोपेश्वर शरण देवाचार्य तक वहां पे आना जाना उनका बना रहा, सब राजाएं उनके संपर्क में रहे। बोले इनकी 8 पीढ़ी का 8 पीढ़ी है गोपेश्वर शरण देवाचार्य तक। बोले इन्होंने खूब ही धर्म का प्रचार प्रसार किया, जगह जगह जाके इन्होंने, बोले श्री निम्बार्क तीर्थ के अतिरिक्त बहुठाम, उदयपुर ही जयपुर जु पुनि श्री वृंदावन धाम, भरतपुर ही मथुरा जू में मठ मंदिर जु अनेक, करी स्थापना विविध विधि लगी जीविका जेक, राजा राजस्थान के भय जु भक्त अनेक, आचार्य शरणे भय से सहित विवेक। बोले आपने निम्बार्क तीर्थ में तो मंदिर की स्थापना हुई, उसके अतिरिक्त भी उदयपुर में, जयपुर में, बोले वृंदावन धाम में, और भरतपुर में, मथुरा में, और भी अन्य अनेक स्थानों में अनेक तो मठ बनाए, अनेक जो मंदिर बनवाया। उन सब मठ और मंदिरों की स्थापना करके बोले विविध विधि से वहां पे सेवा पूजिका चलने लगी। बोले राजस्थान के राजा उसमें प्रायतः सब आचार्य चरणों के शिष्य हो गए, और अनेक भक्त हो गए। सभी आचार्य चरणों की शरण ग्रहण की और विवेक के द्वारा भक्ति की। बोले आपके गुरुदेव श्री हरिवंश देवाचार्य जी क्या निकुंज प्रवेश हुआ, वो उत्सव मना, उसके बाद में दूसरा उत्सव होता है उसको स्मृति महोत्सव, वार्षिक उत्सव।
तो स्मृति महोत्सव आपने बोले गिरिराज जी में गोविंद कुंड पर आपने मनाया, जिसका उल्लेख यहाँ पे करते हैं। परशुराम महाराज के भय देव हरिवंश, तिनके नारायण भय देव देव अवतंस। गोविंद गोवर्धन निकट राजत गोविंद कुंड, तहाँ लाखन मेले किए हरिदास ने के झुंड। किए नारायण देव ने मेला जग जिस छाय, धन जामे 10-20 लख दीनों तुरत लगाए। उस समय की बात है जिसमें नारायण देवाचार्य जी महाराज विराजते थे। बोले परशुराम देवाचार्य जी के शिष्य श्री हरिवंश देवाचार्य जी, और हरिवंश देवाचार्य जी के शिष्य नारायण देवाचार्य जी। तो नारायण देवाचार्य जी ने अपने गुरु महाराज का उत्सव गिरिराज जी में मनाया, और हर साल मनाते। और वहां पे क्या करते, बोले तभी कहा तहाँ लाखन मेले की, हर साल वहां एक मेला सा लग जाता, इतना भारी उत्सव मनाते। मेला इसलिए लग जाता, बोले हरिदासन के झुंड, संतों के झुंड नित्य प्रसाद पा रहे हैं, नित्य सत्संग हो रहा है, नित्य सर्वेश्वर प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, मतलब जो भी था नित्य निरंतर हो रहा वहां। बोले इस प्रकार से नारायण देवाचार्य जी ने अनेक मेले किए। उस मेला का बोला जस उसमें सारा संसार में फैल गया। बोले मेला तो देखो उनका नारायण देवाचार्य जी का। बोले उस मेले में, बोले उस समय आप 10-20 लाख रुपए खर्च करते थे अपने गुरुदेव भगवान के उत्सव में, तुरंत ही लगा देंगे। आपके बाद में श्री वृंदावन देवाचार्य जी महाराज गद्दीनशील हुए। तो अनंत श्री विभूषित श्री निम्बारकाचार्य श्री वृंदावन देवजी महाराज का चरित्र। गीतामृतमयी गंगा येन लोके प्रवाहिता, तम श्री वृंदावनम देवाचार्य वंदे जगद्गुरु। श्री नारायण देव के परम प्रतापी शिष्य श्री वृंदावन देव हे नृपति नावे शिष्य, तेजस्वी दीर्घायु पुनि विद्या निधि अगाध, संस्कृत अरुब्रज नागरी हिंदी बंगला आद, और अमित भाषान के पूर्ण विदुषवर आप, गीतामृत गंगा रची बहु ग्रंथन प्रताप। बोले नारायण देवाचार्य जी के अमित शिष्य हुए। उन शिष्यों में नारायण वृंदावन देवाचार्य जी प्रमुख शिष्य हुए। आपको आपने गद्दीनशील किया, सर्वेश्वर प्रभु की सेवा सौंपी। आपका इतना प्रताप जस फैला कि दूर दूर से नृपति आते और आपके चरणों में लोट लगाते। आपका मंगल विग्रह परम तेजस्वी, आपकी दीर्घायु रही। आप विद्या के निधि थे, खजाने थे। सम्यक प्रकार की विद्याओं को आपको ज्ञान था, सब कलाओं में आप प्रवीण थे। संस्कृत और ब्रजभाषा पे आपका पूर्ण अधिकार था, और साथ साथ में हिंदी बंगला भी आपको संपूर्ण प्रकार से आप ज्ञाता थे। इसके अलावा भी अमित भाषाओं के आप ज्ञाता थे। आप पूर्ण रूप से विदुषवर थे। उस समय आपके समान कोई विदुष नहीं था। आपने अमित भाषा के पूर्ण विदुषवर आप थे। आपने गंगा रची, ग्रंथ का नाम है गंगामृत, गंगा नामक एक ग्रंथ की रचना की। और इसके अलावा बहुत ग्रंथ की भी रचना की। बहुत ग्रंथ, इसके गीतामृत गंगा के अलावा अनेक ग्रंथों की रचना आपने की। श्रुति स्मृति पुराण इतिहासा, भक्तिपूर्ण उपदेश प्रकाशा, सरल स्वभाव सादगी रहनी, त्याग विरागमय रहनी कहनी। बोले श्रुति स्मृति पुराण ये सारे उपदेश भक्ति भाव पूर्ण देते। श्रुति स्मृति पुराणों का उपदेश देते, लेकिन वो उपदेश भक्ति भाव में ही होता था। सभी उपदेश में भक्ति का प्रकाश आप डालते थे, भक्तिपूर्ण उपदेश का आप प्रकाश देते थे। आपका अत्यंत ही सरल स्वभाव था, शांत, एकदम निर्मल। और सादगी रहनी, अमित वैभव होते हुए भी साधारण की तरह, एकदम सादगी से। आपके अंदर अत्यंत ही त्याग था और पूर्ण वैराग्य में था। आपकी कथनी करनी एक सी थी।
उदयपुर जू जयपुर इतिहासा, जोधपुर भरतपुर जू प्रकाशा, बीकानेर कृष्णगढ़ आदि कहे तवारिख नाम है मादिक। बोले इन सब राजधानियों के राजा आपसे प्रभावित थे। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बोले भरतपुर, इन सब के इतिहास को देखो, सभी आपके प्रशिष्य बने। 1735 से 1797 संवत अवधि में मिलत आचार्य पद जान। 1735 से 1757 के बीच की अवधि में बोले आपका समय जाना। जन साधारण से जुले विद्वत संत समाज, राजा महाराजा आदि सब राज ऋषि लो साज। श्री वृंदावन देव जु गुण गाते, कृपा पाए ही धरिन अगाते। राजा रानी दर्शन करिके, गुण गावती कविता उचरिके। दार्शनिक प्रकांड वर पंडित, श्री जयराम शेष सुर मंडित। वृंदावन पद शीश नवाए, शरण होए शुभ दीक्षा पाए। वेद पुराण विविध इतिहासा, पढ़े बेठ श्री गुरु के पासा। गणानंद महाकविवर आए, आचार्य गुरु भ्राता पाए। करी प्रणाम विनती असकीनी, संगीत कला सिखन मति भीनी। संगीतज्ञ सिंधु तुम स्वामी, देहु सिखाए मोहि अभिरामी। बोले जन साधारण से लेकर विद्वत जन और संत समाज सभी आपके गुणानुवाद करते हैं। राजा महाराजा और ऋषि तक बोले सभी आपकी शरण ग्रहण कर लेते। सभी वृंदावन देवाचार्य जी के गुण गाते, वृंदावन देवाचार्य जी की शरण ग्रहण करते और वृंदावन देवाचार्य जी की कृपा पार के अघाते नहीं थे, फूले समाते। हम पे उन आचार्य चरणों की पूर्ण कृपा है। दूर दूर से राजा रानी आपके दर्शन करने के लिए आते। आपका बड़ा भारी प्रताप, आपका यश दशों दिशा में छा गया। और जो दर्शन करने के लिए आते बोले नित्य नूतन नूतन कविता रच रच के आपके गुणगान गाते। बोले दार्शनिक सिद्धांत के प्रकांड पंडितवर जयराम जी, बोले वो भी वृंदावन देवाचार्य जी की शरण में आए और आपसे दीक्षा ग्रहण की। एक से एक प्रकांड विद्वान आपके शरणागति हुए और आपने फिर आके वेद पुराण विविध इतिहासा बोले पढ़े श्री गुरुदेव के पासा। बोले फिर उनका वार्षिक अर्थ बोले श्री गुरुदेव भगवान के पास में बैठ के उनका स्वाध्याय किया, उनको पढ़ा। घनानंद जी महाराज जो महाकवि है बोले वो आपके गुरु भाई, वो भी बोले आपके पास आए, प्रणाम की और विनती की, हे प्रभु मुझे संगीत कला की सीख प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं संगीत युगल किशोर जी को गुणानुवाद करके गा के सुनाना चाहता हूँ। आप संगीतज्ञ सिंधु स्वामी हैं, यानी प्रत्येक कलाओं में निपुण थे। बोले आप उसके स्वामी हैं, देहु सिखाए मोहि अभिरामी। बोले आप मुझे संगीत की शिक्षा प्रदान कीजिए। तो ब्रजानंद आनंद घन मिले बैठे दौसात, संगीत कला सीखी सबे गुरु चरणन धरि मात। इस प्रकार से गणानंद जी ने और ब्रजानंद जी ने दोनों साथ में मिलकर के आपसे संगीत कला की शिक्षा ली। किशनगढ़ नरेश रतिमानी, राज सिंह बांकावती रानी। राजकुमार भक्ति प्रकाशा, सावंत सिंह भय नागरी दासा। सुंदरी कोरी सुराज कुमारी, इनकी दासी दास पारी। श्री वृंदावन देवाचार्य शरणे आय सुधारे कारज। उच्च भक्त कवि बने रसीले, ग्रंथ रचे भक्ति रस कीले। भक्ति प्रचार कीन अति भारी, श्री गुरु की आज्ञा अनुसारी। एक समय वृंदावन देवा, संग लिए सर्वेश्वर सेवा। तीर्थ यात्रा करन पधारे, वैष्णव संत संग सुचि सारे। बोले किशनगढ़ के जो राजा थे उसने बहुत ज्यादा अत्यधिक आपके चरण कमलों से प्रीति की, अति का निकट रहा। और उनकी रानी बांकावती वो भी आचार्य चरणों की परम भक्ता रही। और उनका जो पुत्र राजकुमार था बोले वो तो सावंत सिंह जी नागरीदास जी बन गए। और आपकी जो पुत्री थी
वो सुंदरी कुंवरी जी वो भी बड़े अनुराग से आचार्य चरणों की शरणों में दीक्षा ग्रहण की और वो भी भक्ति भावना में लीन हो गई। पूरा का पूरा राजघराना भक्तिमय बन गया। बोले जो भी वृंदावन देवाचार्य जी महाराज की शरण में आए, बोले उन सब के कार्य आपने सुधार दिए, सबको भक्ति रस में डुबा दिया, सबके संकट को आपने हरण कर लिया। उच्च भक्त कवि बने रसीले, ग्रंथ रचे भक्ति रस कीले। बोले आपके जो भक्त थे वो उच्च कोटि के कवि बने और उन्होंने कैसी रसमय ग्रंथों की रचना की। तो आप कितना रसदान करते होंगे इसका बोले अनुमान लगा लो। भक्ति प्रचार भरपूर मात्रा में किया, दशों दिशा में उसमें भक्ति की लहर चली और धर्म ध्वजा फहराने लगी। ऐसे चारों तरफ भक्ति का आपने अति भारी प्रचार किया। बोले क्यों? कि बोले आपके गुरुदेव ने आपको आज्ञा प्रदान की थी कि इस प्रकार से तुम इस भक्ति का प्रचार करना। एक समय की बात, श्री वृंदावन देवाचार्य जी संग में सर्वेश्वर प्रभु की सेवा को लेकर के तीर्थ यात्रा के लिए निकले। आचार्य चरण भक्ति प्रचार के लिए ज्यादातर तीर्थ यात्रा में जाते हैं, क्योंकि एक तो तीर्थों में सब पूरे भारतवर्ष के यात्री आ जाते हैं, उनको अलग अलग जाके उपदेश नहीं देना पड़ता। जब बाहर से कोई यात्री आते तो ये अक्सर ये नियमित था कि भाई कहीं जाएंगे, संतों से मिलेंगे, सत्संग सुनेंगे, लीलाएं देखेंगे, तो सभी प्राय सत्संग सुनते, तो उससे भक्ति का बहुत प्रचार होता। इसलिए आचार्य चरण ने भक्ति के प्रचार हेतु तीर्थ यात्रा शुरू की और साथ में आपके अमित शिष्य, वैष्णव, संत सभी साथ में, सबको साथ में लेके आप चले। तीर्थाटन करते भय आए गए पंजाब, एक दिन संध्या होल में ठहरने क्या उपाय। तीर्थाटन करते करते आप पंजाब में पहुंचे और वहां पे गए। एक दिन वहां चलते चलते संध्या हो गई तो आपने वहां सोचा अब यहाँ आसपास कहीं ठहरना चाहिए, सवेरे होके फिर चलेंगे। देखा एक उद्यान इकोसा, ठहर गए सब ही संतोषा। सर्वेश्वर का भोग लगाए, शयन कराए प्रसाद ले पाए। सोए गए सब संत सुजाना, अर्धरात्रि होन पर माना। आह भरी आरत रतबानी, सुनी संत ही में दुख मानी। देखा जाए कहा को नाही, घुसा जो संत बुर्ज के माही। किल घड़ी दीवार में देखी, ताही निकारी संत ने फेंकी। आए निज आसन पर सोए, इतने में महिषा इक जोए। पुन देखा मानव तन धारी, अंतर ध्यान भया तत्काल। तो संध्या समय होने से आचार्य चरणों ने विचार किया कि यहाँ पे अब अपने ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो पास में एक बहुत सुंदर बगीचा था, बड़ा रमणीक, और वहीं पे सबने बोले कि तो बहुत सुंदर बगीचा है, इसमें पानी की भी व्यवस्था है, फलों की भी व्यवस्था है, फूलों की भी है, सर्वेश्वर प्रभु की सेवा भी प्रातःकाल अच्छी तरह से हो जाएगी, यही ठहर जाते हैं। सब संतों ने वहीं अपना पड़ाव डाल दिया। उस बगीचे को देख के बड़ा संतोष हुआ, बोले यहाँ सम्यक प्रकार के सर्वेश्वर प्रभु की सेवा की सोच सामग्री है, और वहां पे ठहर गए। अब व्यारु भोग के लिए अमनिया बनाया, सर्वेश्वर प्रभु को व्यारु भोग लगाया, शयन आरती की और सर्वेश्वर प्रभु को शयन करा के सब आचार्य चरणों और सब संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करके बोले वहां पे फिर आप सब अपने अपने आसन बिछाए और शयन कर गए। ठीक रात्रि के 12 बजे अर्धरात्रि में संतों को एक बहुत करुण क्रंदन सुनाई देने लगा, जैसे कोई अत्यंत दुख के गर्त में उतरा हो, ऐसे करुण क्रंदन उनको सुनाई दिया। आहा भरी और बड़े आर्त स्वर से कोई पुकार रहा था। अब ये बात रात्रि की 12 बजे जैसे संतों के कानों में पड़ी, सब संत जग गए और उस आर्त स्वर को सुन के व्याकुल हो गए कि ऐसा कौन कष्ट पा रहा है, किसको इतना कष्ट है। सबके संतों के हृदय दुखित हो गए, बोले खोजो ऐसा कौन है। तो सब खोजने लगे, खोजते खोजते देखा एक वहां पे बुर्ज है, उस बुर्ज में से आवाज आ रही, थोड़ी छोटा सा गड्ढा टाइप, अंदर छोटी सी गुफा टाइप, बोले उस बुर्ज में से आवाज आ रही है। तो सब संत वहां जाके खड़े हो गए। देखा जाए तहां कोई ना है,
वहां कोई दिखाई नहीं देता। तो उस बुर्ज में एक संत जी चले गए, यहाँ क्या है। जाके देखा कि उस बुर्ज के आगे एक दीवार है, दीवार में एक किल गाड़ी हुई है और उस किल से ये आवाज आ रही है। संत ने तुरंत उस किल को पकड़ा और निकाल के फेंक दिया, आवाज बंद हो गई। अब सब संत प्रसन्न हो गए, आके अपने आसन पे सो गए। इतने में क्या देखा, बहुत भारी भैंसा दौड़ता हुआ संतों के बीच में आ रहे, तो सब हड़बड़ा के उठ गए, बोले कहां से आए। जैसे बैठा तो भैंसा तो गायब हो गया। देखा एक बहुत लंबा चौड़ा इंसान हमारे बीच में खड़ा है और देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। कछुक संत भय भय अति देखि भयंकर कांड, इतने में देखा दो फिर दहाड़ता आया सा। अब कुछ संत तो भयभीत हो गए, बोले ये क्या फिर बलाए आ गई यहाँ पे। बोले ये भयंकर कांड, ये क्या हो गया। इतने में देखा तो सामने से एक बहुत भारी सांड दहाड़ता हुआ संतों की तरफ आ रहा है। अब सब संत भगवान वहां से उठे। संत आए आचार्य पासी, आदि अंत सब कथा प्रकाशी। जानी सबन प्रेत की बाधा, जलले हाथ मंत्रित कर साथा। फेंका दिशी जहां दिया दिखाई, संत सोए आसन पर जाए। मानव देह धारी तब आया, आचार्य पद शीश नवाया। विनय करी आरतमय बानी, महाराज में प्रेत निदानी। यहाँ उत्पात करत रहा भारी, गुणी ने आय कील सिर मारी। तासो दुखी रहा दिन राता, चीख मारी रोता घबराता। श्री चरणों ने दुख मिटाया, अब मैं शरण आप की आया। अब सभी संत इकट्ठे होकर आचार्य चरणों के महल में प्रवेश किया। यहाँ सर्वेश्वर प्रभु का मंदिर, आचार्य चरणों का जो स्थान था उसमें प्रवेश किया और जाके शुरू से अंत तक की सारी कथा उनको सुनाई कि ऐसे हम रात्रि के 12 बजे सोए, ऐसे करुण कंदन किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। हम खोजते खोजते वहां एक बुर्ज के पास पहुंचे और उसमें एक किल गाड़ी हुई थी। हमने उस किल को निकाल के फेंक दिया और आसन पे सोए। तो उसी समय से ये उत्पात होने लग गया। कभी कोई भैंसा बन के आ रहा है, तो कभी वो बहुत लंबा चौड़ा मानव शरीर धारण कर रहा है, तो कभी सांड बन के दहाड़ता हुआ हमारे पास में आ रहा है। और कौन सी दिशा में दिखाई दिया, आचार्य चरणों ने पूछा तो बताया इस दिशा से वो आता है। तो आचार्य चरणों ने हाथ में जल लिया और मंत्र से मंत्रित करके उस दिशा में फेंक दिया। बोले जाओ, अब नहीं आएगा। अब सब संत आके अपने अपने आसन पे शयन कर गए। और अब वह जो प्रेतात्मा मानव का देह धारण करके और आचार्य चरणों में आया, आके उनके चरण शरण ग्रहण की, शीश नवाया, बोला बड़ी आर्तवाणी से विनती करने लगा, हे प्रभु, हे महाराज, मैं तो बड़ा भारी भयंकर प्रेत हूँ और बड़ी दुष्टात्मा हूँ। मुझे सबको कष्ट देने में अति सुख मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे बड़ा भारी उत्पात मचाता, सबको कष्ट देता। जब लोग त्राही त्राही करने लगे तो उन्होंने किसी गुणीजन को ढूंढ के लाए जो ये बाधा खत्म कर सके। तो उस गुणीजन ने मुझे मंत्रित करके मेरे सिर में ये कील ठोक दी, जिससे अब मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन सिर में कील लगने से मुझे भयंकर कष्ट होता रहता, इसलिए मैं दुखी होकर रात्रि दिन यहाँ पे मैं रोता रहता। मैं रात्रि भर चीख मारता, रोता, घबराता। लेकिन आप श्री चरण यहाँ पधारे तो फिर मेरा ये दुख नष्ट हुआ। इसलिए हे आचार्य चरण, मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ। इससे आप मुझे शरणागति प्रदान कीजिए। सब सामा ले शीश पे चलो आपके संग, सामा देखेगी सबे लखहीन मेरे अंग। संतन की सेवा सुधि करिहो, ले प्रसाद पावन तन धरिहो। हे प्रभु मोहि संग रख लीजिए, या में मेरा हित जुगुनीजे। अब वो प्रेतात्मा विनती करने लगा, हे प्रभु, मैं संतों की सेवा करूंगा, आप मुझे शिष्य बना लीजिए, मैं सब संतों की सेवा करूंगा। तो आचार्य चरण ने पूछा, तुम संतों की सेवा कैसे करो? तो कहने लगा, बोले ये संतों, अब उसमें अमित शिष्य साथ में, शिष्यों की गिनती नहीं, अब इतने सब शिष्यों के टेंट, तंबू, उनके आसन, उनके सोने के बिस्तर, सर्वेश्वर प्रभु की सेवा के इतने सारे बर्तन वगैरह, सब इतनी सारी सेवा सामग्री साज में। तो कह रहा वो सारी सेवा सामग्री में अकेले ही उठा के चलूंगा और आप सबको सामग्री दिखती रहेगी और मैं नहीं दिखूंगा। और वहां से जहाँ पे आगे गंतव्य स्थान पे जाना, वहां पे बोले सम्यक प्रकार की सेवा भी मैं कर दूंगा।
इसलिए आप मुझे अपने साथ में रख लीजिए और मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। और मैं संतों की सेवा करता हुआ उन सब संतों का शीत प्रसाद ग्रहण करूंगा, उन सब संतों की शीत प्रसादी लूंगा, उनका चरणोदक लूंगा और चरणोदक लेकर के मैं अपने इस तन को शुद्ध करूंगा। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे अपने साथ में रखो, क्योंकि इसमें मेरा हित है। मेरे हित को सोच करके आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। इस प्रकार से वो प्रेतात्मा विनती करने लगा। प्रेत वचन सुन के प्रभु हर्षे, याके निश्चय पर आकर्षे। प्रभु ने कहा, संग तोई राखें, तेरे हित ही की कथा जुभाषे। भोर होत सब बात सुनाए, वैष्णव संत सुनत सुख पाए। सामा लखेन ढोवन हारा, कौतुक देखन नैन पसारा। चलती समय सामान बटोरा, जाजम मध्य क्या एक ठोरा। सबकी एक गांठ कसी बांधी, धरी प्रेत निज सरले साधी। प्रेत के ऐसे वचन सुनकर आचार्य चरण प्रसन्न हो गए। इसके हृदय में संत सेवा की निष्ठा उदय हो गई। ये तो बड़ा अच्छा कार्य है कि संतों की सेवा करना चाहता है। ये निश्चय उसका देख करके आचार्य चरण उसके ऊपर आकर्षित हो गए। अभी ले दीक्षा ली नहीं, मंत्र दिया नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ भजन किया नहीं, ऐसी दुष्ट आत्मा। लेकिन संत सेवा का निर्णय लेने मात्र से आचार्य चरण उसके स्वभाव से आकर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। और प्रभु ने उनको तुरंत दीक्षा प्रदान करके कहा, बोले तुझे हम अपने साथ में रखेंगे। उनके अपने समय की दीक्षा, नाम सुना दिया। और अब हम, तेरी यही दीक्षा होगी, हम तुझे तेरे हित की कथा सुनाएंगे। अब तक तो आचार्य चरण सब भक्तों को युगल किशोर जी का रसदान रस भक्ति सुना रहे हैं। अब प्रेतात्मा को कहा, अब हम तुझे तेरी हित की कथा सुनाएंगे, जिससे तेरा कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। अब प्रातः काल हुआ, सर्वेश्वर प्रभु की सेवा पूजा हुई। आचार्य चरण सब, पहले सभी नियम था कि सभी संत महात्मा उठते, अपने नाथ धो के भजन करते और अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में जाके एक साथ प्रणाम करते, फिर ही आगे कोई सेवा करते। तो सब इकट्ठे होकर आचार्य चरण को प्रणाम किया। तो आचार्य चरण ने ये बात सबको सुनाई। बोले, ये अब शिष्यत्व ग्रहण कर रहा है और ये तुम्हारी सबकी सेवा करेगा। तुम्हें किसी को कोई सामान बटोरने की जरूरत नहीं, ये अपना आप लेके अपने साथ चलेगा और जहां अपन अगले पड़ाव पे जाएंगे वहां पे ये अपने आप तुम्हारी सारी व्यवस्था कर देगा। तुम अपने आप भजन करते हो, चलो साथ में। ये बात सुनकर के संत जन वैष्णव जब सभी सुखी हो गए। कहाँ इतना समय लगा, इतना संतों का सामान बटोरो, अपना अपना सामान बटोरो, फिर उसको बांधो, अपने अपने सिर पे बांधो या पीठ पे ला दो, फिर आगे गंतव्य स्थान पे जाओ, फिर वहां पे बिछाओ। तो बोले इस प्रकार से सभी बहुत प्रसन्न हो गए। अब इसी प्रकार से वो सामा लखेन ढोवन हारा, कौतुक देखन नैन पसारा। चलती समय सामान बटोरा। अब सब वहां से उठ के दूसरी जगह चलने लगे। तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी जो दरी जो होती है उसको लिया, उस दरी के अंदर पूरा ही सामान इकट्ठा कर लिया और उसके दोनों छोर को पकड़ के गांठ लगाई और सिर पे धर के चलने लगा। अब वो प्रेतात्मा तो किसी को दिखे नहीं, वो इतनी बड़ी गठरिया अधर आकाश में चलती हुई आचार्य चरणों के साथ में दिखने लगी कि ये सामान इस तरह से अधर जा रहा है। अब वो प्रेत इस प्रकार से लेके जा रहा है, अधर पोट आकाश में चलती देखे लोग, चकित थकित हो के संतन का संयोग। बोले कितने भारी सिद्ध संत आए हैं, इन संतों का भजन प्रताप तो देखो कि इनका सामान अधर आकाश में जा रहा है। ये तो बड़े भाई बहुत सिद्ध संत हैं। यह तो सिद्ध संत है भाई, इनकी विद्या कहीं न जाई। चेला होय पूछिए इनसो, यह विद्या तुम पाई किनसो। करी दंडोत दूरी ते भाषी, मोही चेला करिए संग राखी। फिर यह विद्या मोहि सिखाओ, मैं तुम्हारी महिमा नित गाओ। अस कई करे विनोद अपारी, संतन हर्ष होय अति भारी। बहुत के शिष्य होय सुख पाए, आचार्य पद शीश नवाए। जहाँ तहाँ पड़ाव जब होवे, भूमि झाड़ी के तुरंत ही धोवे। तामे तुरत तंबू दे तानी, संतन की समाज सजानी। सेवा करी अतिशय सुख पावे, आचार्य पद शीश नवावे। संतत सुखी रहत रंग राता, संतन सीत प्रसादी पाता। अब सब जो जिस जिस गांव से होके निकले सब जन देखे तो बोले, अरे भाई इतने सिद्ध संत, इतनी बड़ी गठरिया, अमित शिष्यों का सामान जिसमें बंधा हुआ है और वो एक ही गठरी और अधर आकाश में चल रही है, उसको देख के तो बोले सभी
लोग देख के प्रभावित हो जाते हैं। बोले इनमें ये कौन सी विद्या इन्होंने सीखी? बोले इसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता, ये क्या चीज है भाई? बोले अब किससे पूछें? बोले पहले तो इनके शिष्य बन जाओ। बोले आचार्य चरणों के शिष्य बन के, श्री वृंदावन देवाचार्य जी से शिष्य बन के फिर इनसे पूछेंगे कि ये विद्या आपने कहाँ से सीखी, क्या बात है, कैसे अधर पोटली चल रही, तभी ये कुछ बताएंगे। और कुछ लोग दूर से ही आचार्य चरण को आवाज देते हैं, दंडोत महाराज, दंडोत दंडोत महाराज, हमको चेला बना लो और ये बताइए कि आपने विद्या कहाँ से सीखी, हमको भी बताइए। कुछ लोग इस प्रकार से विनोद भी करने लगे। अब संत भगवंत सब, आचार्य चरण तो आगे चलते, बाकी इतने संत सब पीछे चल रहे, उन सब संतों से ऐसे विनोद करते। अब सब संत अत्यंत प्रसन्न होते, हर्ष होते, कहते आ जाओ बाबा जी तुम भी सीख लेना ये विद्या, बहुतों के शिष्य होए सुख पाए। बोले ऐसा चमत्कार देख के हजारों की संख्या में लाइन लग गई शिष्य होने के। शिष्य होने के बाद सबको भक्ति रस का दान दिया तो वो सभी अति प्रसन्न हुए, अत्यंत सुख पाए और सभी आचार्य चरणों की शरण ग्रहण की। अब जहां तहां पड़ाव जब होवे, अब जहां जहां भी आचार्य चरणों का पड़ाव होता, बोले वहां पहले ही पहुंच जाता। और जहां पे भी वो, जब तक वो पोटली ऊपर आकाश में अधर रहती, पहले उस जमीन को झाड़ता, फिर पानी से धोता, फिर उसको सुखाता और फिर उस पोटली को उतारता, नीचे रखता, फिर उसको गांठ खोल के सब संतों के अपने अपने यथावत टेंट लगाता और उसको इतना सब भी पता कौन सा सामान कौन सा संत का है, सब अपने अपने टेंट में जाके रखा था, सबके आप बिस्तर बिछा देता, सबकी सेवा सामग्री सोच सजा के और फिर अत्यंत सुख की प्राप्ति करता। तामे तुरंत तंबुते तानी संतन की समाज सजानी, सेवा करी अतिशय सुख पावे। ऐसे संतों की सेवा करके वो आत्यंतिक सुखी होता और फिर उन संतों की शीत प्रसादी ग्रहण करता, निरंतर आचार्य चरणों में प्रणाम करता और इस तरह से अब निरंतर आचार्य चरणों के साथ में सुखी जीवन यापन करने लगा। अब आचरण मन सोच की सदगति काज उपाय, अनुष्ठान विधि अनुसरी कथा कीर्तन गाय, कही भागवत की कथा सप्ताह विधि अनुसार, सुनत भई गति प्रेत की होय गयो भव पार। श्री वृंदावन देव के समय प्रजंत लेहु जान, राजनीति धार्मिक और सामाजिक का स्थान। बोले इस प्रकार से जब तीर्थ यात्रा पूरी होने लगी तो आचार्य चरणों ने सोचा अब इसका मंगल होना चाहिए, इसका कल्याण होना चाहिए, इसका सदगति का कोई उपाय होना चाहिए, इसके प्रेत योनि से छुटकारा होना चाहिए। तब आपने अनुष्ठान विधि से श्रीमद् भागवत कथा का पारायण किया और वहां पे श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह विधि के अनुसार आपने उस प्रेतात्मा को सुना और वो कथा सुन के प्रेतात्मा तुरंत ही इस भव सागर से पार हो गया। बोले ऐसे वृंदावन देवाचार्य जी के समय, उसमें जितने भी राजा थे, जितने भी धार्मिक थे, बोले सभी स्थानों में आपने बड़ा ही उत्थान किया। जय जय श्री हरि।